देखिए क्वेश्चन एटॉमिक स्ट्रक्चर से क्वेश्चन है फिजिकल केमिस्ट्री और 4 स्टेटमेंट आपको दिए हुए हैं जो कि जेई एडवांस के अंदर पूछा गया है 2024 पेपर 1। अमंग द फॉलोइंग द करेक्ट स्टेटमेंट्स फॉर इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। एक एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसके लिए कौन सा स्टेटमेंट है करेक्ट है, कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। करेक्ट स्टेटमेंट्स मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट में है ये, तो एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं, ये आपको चेक करना है। फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं पढ़ के। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल रूल्स आउट द एग्जिस्टेंस ऑफ डेफिनेट पाथ ऑफ फॉर द इलेक्ट्रॉन। पहला ऑप्शन अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ते हैं हम। और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल यही तो बोलता है कि जो ट्रेजेक्ट्री या पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन है वो अनसर्टेन, अनसर्टेन का मतलब डिटरमाइन नहीं किया जा सकता, उसको प्रॉपरली आप उसको डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये जो बोल रहा है वो सही स्टेटमेंट है कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल रूल आउट द एग्जिस्टेंस ऑफ डेफिनेट पाथ, मतलब एक सर्कुलर या डेफिनेट पाथ के बारे में बात नहीं करता, ये तो बात कहता है कि आप उसको डिटरमाइन नहीं कर सकते, मतलब अनसर्टेनिटी उसके अंदर है। तो यहां पर और वैसे भी आप ये भी एक ऑप्टिक्स का जो प्रिंसिपल है वो ये भी बताता है कि जो पोजीशन के अंदर अनसर्टेनिटी है उसको आप लेमड़ा की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब वो आप लेमड़ा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या लेमड़ा के इक्वल आप उसको मान लेते हैं एक बार के लिए ऑलमोस्ट। तो लेमड़ा अगर वहां पर शो हो रहा है तो पाथ है वो तो प्रॉपरली डिटरमाइन हो ही नहीं रहा, तो पाथ डिटरमाइन नहीं होता, इसका मतलब डेफिनेट पाथ के लिए ये रूल्स आउट। तो सही ऑप्शन है, सही लग रहा है ये बिल्कुल। एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन 2s ऑर्बिटल ऑफ एन एटम इज लोअर देन दैट द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन दैट इज इनफाइनाइट फार अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। इसका मतलब ये हुआ कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 2s सेकंड ऑर्बिटल के अंदर जो एनर्जी होगी is lower than the energy of an electron that is infinite far away from the nucleus। अच्छा जनरल वैसे बात करें हम कि सेकंड के अंदर, हाइड्रोजन के केस में बात करता हूं, मान लो सेकंड के अंदर, सेकंड ऑर्बिट के अंदर जो एनर्जी है वो कितनी होती है, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। और अगर इनफाइनाइट पर बात करते हैं एनर्जी तो ये 0 होती है। आप जानते हैं ना, ई यहां लिख रहा हूं मैं, E इक्वल टू -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। काफी पढ़ते हैं इस फॉर्मूले के बारे में आप। और यहां पर आपने कैलकुलेट करते हैं, फर्स्ट के लिए कैलकुलेट करते हैं, मान लो हाइड्रोजन का हम Z1 ले लेते हैं तो 1 अपॉन एन स्क्वायर मतलब -13.6, फिर माइनस नेक्स्ट के अंदर 3.4, 3 के अंदर -1.51, 4 के अंदर -0.85 और लास्ट इनफाइनाइट पर कितनी हो जाती है ये 0। अगर ये n मतलब r जो है वो इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर बात करते हैं न्यूक्लियस से तो ये 0 हो जाता है। और यहां पर E2 के अंदर जो एनर्जी है वो कम है, यही बात बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन के लिए जो एनर्जी है इज लोअर देन द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज दैट इज इनफाइनाइट फार अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। मतलब सही है, जो लास्ट का होगा, जो बहुत बाद का होगा उसके लिए एनर्जी ज्यादा होगी, पहले वाले के लिए कम होगी, स्टेबिलिटी भी ज्यादा ही होती है। सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी कहां होती है, 1s के अंदर होती है, जितना पास में होगा न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी। नेक्स्ट स्टेटमेंट ये भी सही है, मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट में। अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल द मोस्ट नेगेटिव एनर्जी वैल्यू फॉर एन इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय n इक्वल्स टू 1 विच कॉरेस्पॉन्ड टू द मोस्ट स्टेबल ऑर्बिट। E1 हाइड्रोजन की ही बात कर लेता हूं एक बार के लिए, हाइड्रोजन एटम की बात कर लेते हैं। E1 -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, E2 -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, E3 -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, E4 -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इस तरह से आप जैसे जैसे न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे एनर्जी क्या होती जा रही है, देखो माइनस के अंदर वैल्यू देखो -13.6 से -0.85 वैल्यू बढ़ा। तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी यहां पर है क्योंकि यहां पर एनर्जी क्या है, सबसे कम, यही तो बोल रहा है ये। मोस्ट नेगेटिव एनर्जी वैल्यू फॉर एन इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय n इक्वल्स टू 1, पहले ही ऑर्बिट के अंदर फर्स्ट नंबर के सेल के अंदर, विच कॉरेस्पॉन्ड टू द मोस्ट स्टेबल ऑर्बिट। अभी लास्ट स्टेटमेंट में मैंने बोल दिया था कि जो फर्स्ट नंबर का ऑर्बिट है वहां पर सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी है, ये भी सही है फिर तो। नेक्स्ट
अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एन। वेलोसिटी, अच्छा वेलोसिटी का फॉर्मूला तो आप पढ़ते हैं 2.18 इंटू 10 की पावर 6 जेड अपॉन एन मीटर पर सेकंड। और ये बोल रहा है कि वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज विद इंक्रीज एन। अच्छा वी यहां पर अगर लिखते हैं जेड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब अगर एन को अगर आप बढ़ाएंगे तो वी क्या हो जाएगा, कम। लेकिन ये क्या बोल रहा है कि वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी अगर एन इंक्रीज करेंगे, तो गलत बात बोल रहा है। तो फिर सही आंसर क्या होना चाहिए इसका, इसका सही आंसर होना चाहिए ए, बी और सी। ये तीनों राइट आंसर है, करेक्ट आंसर है। और डी ऑप्शन है ये सही नहीं बोल रहा, तो मल्टीपल ऑप्शन में ये तीनों सही होने चाहिए।